आदिवासी गोंड गोवारी जमात संवैधानिक हक का संघ कृति समिति द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया गया है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि यह क्या क्या मुद्दा लेके आए और किस मुद्दे पे यह आंदोलन करने वाले हैं। सर, हम लोगों ने हमारे मुद्दे जायज़ है और संवैधानिक है और पूरा देश संविधान से चलता है। पूरे देश में हर राज्य में मुख्यमंत्री अगर बनता है तो संविधान से बना हुआ है। देश का प्रधानमंत्री भी अगर बना है तो संविधान से बना हुआ है। और ये प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो ये राजा बनाने का अधिकार पब्लिक को है, जनता को है। और जनता के माध्यम से ही राजा बनाया जाता है और जनता ही सबको, किसी को आमदार, किसी को खासदार, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन जब उनकी समस्या होती है तो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनका ध्यान हमारे समाज की तरफ अभी तक नहीं गया। तो ये आज जो हमारा भव्य मोर्चा निकलने वाला है, अभी पूरी तैयारी है, पूरे लोग आ रहे हैं। तो हम लोग जो है, हम कम से कम 2-3 साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर दे रहे, निवेदन दे रहे, यहाँ तक कि हमारे जो कमेटी के लोग हैं मुंबई गए मंत्रालय में और वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी मिले। उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि भाई तुम्हारा काम हम कर देते हैं। और इस तरह से वो कर देते कहते कहते आज हमारे 5 साल निकल गए। उसके बाद में हमने पूरे जो जितने भी मंत्रिमंडल है, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनको बाकायदा हमने निवेदन दिए। ऐसा नहीं तो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को हमने गोपनीय पत्र भी लिखे और वो गोपनीय पत्र ऐसा लिखे कि भाई हमको 10 मिनट का समय दो, हमको हमारे समाज की प्रॉब्लम जो है हम 10 मिनट में आपको रखना चाहते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने 10 मिनट क्या पूरे साल निकल गए, लेकिन हमको समय नहीं दिया। उसके पहले मुख्यमंत्री को निवेदन दिए, अभी भंडारा में मुख्यमंत्री आया था, वहाँ पर भी निवेदन दिए। और नागपुर में हमने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को निवेदन दिए कि भाई हमारी समस्या सॉल्व करो। और हमने उनको 22 नवंबर का समय दिए थे कि भाई 22 नवंबर तक हमारा काम कर दे। तो हमारा काम कौन था? सिंपल है। सिंपल ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमको पूरी बरी कर दिया है कि भाई जिनके पास में गोंड गोवारी कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट कौन होती है? हमारे जो बच्चे, कोई डॉक्टर मेडिकल में गया है, कोई इंजीनियर में गया है, कोई ITI में गया है, नाना प्रकार के एजुकेशन में गया है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई। स्कॉलरशिप रोकने के बाद में कुछ थोड़े से आर्थिक से आगे बढ़ गए होंगे तो अपने बच्चों को कैसे तो पढ़ाया उन्होंने। किसी ने अपना सोना गहन रखे, किसी ने जमीन जायदाद बेचे और कैसा भी करके अपने बच्चों को आगे में पढ़ाए। पढ़ाने के बाद में भी क्या हो गया कि इन्होंने उनके डिग्री रोक दी है, इनके डिग्री और डिप्लोमा रोक दिए। तो ये अन्याय नहीं क्या? हमने बाकायदा बाय प्रोसेस से निवेदन देके समझाया सरकार को कि भाई हमारी मांग क्या है, कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है और हम ऑलरेडी ट्राइब है, हम गोंड गोवारी जो है आदिवासी में आते हैं और हम लोग आदिवासी के पूरे हकदार हैं क्योंकि यहाँ के मूल निवासी है, हमारे वजह से ही सरकार आती है। जैसे हमारे साथी भगवान भाव ने बोला है कि भाई 94 में जो हमारा गोवारी कांड हुआ, जो आदिवासी गोवारी कांड हुआ, उसके पहले बीजेपी ना शिवसेना कभी किसकी सरकार बनी क्या? बिल्कुल नहीं बनी। उनकी सरकार थी कांग्रेस वालों की, लेकिन वो कांग्रेस ने हमारे 114 लोगों को शहीद कर दिया, तो उसका बदला गोवारी ने लिया और तब जाके शिवसेना और बीजेपी की सरकार पूरे महाराष्ट्र में आई। इतना नहीं, केंद्र में भी उनकी सरकार आई और इतना होने के बाद हम लोग राजा बनाने के लिए पूरा मतदान करते हैं, उनको आमदार खासदार बनाने के लिए मतदान करते हैं। और ये सब मतदान करने के बाद में हमको गलत तरीके से गलत कन्फ्यूजन करते हुए हमारे समाज के लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं। और इसीलिए निवेदन देने के बाद में संवैधानिक तरीके से शांतिमय तक से हम लोग आज मोर्चे के रूप में आए हैं और ये मोर्चा में 50,000 के ऊपर संख्या यहाँ पर रहने वाली है और हम शांति ढंग से उनको निवेदन पेश करना चाहते हैं। अभी तो भी सरकार हमारे बात की तरफ ध्यान रहे और ध्यान दे कि जो हमारे बच्चे गोंड गोवारी है और जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट बनी हुई है और जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट बनी है, जिनके
जिनके डिप्लोमे बने हैं, जिनके डिग्रियाँ वो देने का काम करें। और आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो हमारा समाज है, उनकी कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने अधिकार के माध्यम से हमको देने का कष्ट करें। और इतना नहीं जमता तो भाई हम लोग ऑलरेडी गोंडगोवारी आदिवासी है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हमारी संस्कृति भी है। आपने देखे होंगे कि पूरे विदर्भ में हमारे आदिवासी गोवारी समाज के लोग जो डंडार होती है या जो ढाल देवता होती है, जो दिवाली के समय में जो ढाल है, आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि ढाल जो है गोवारी के अलावा किसी के पास में मिलेगी नहीं। वो गोवारी समाज के पास में ही ढाल मिलती है। ढाल देवता, नाग देवता, वाघ देवता हमारी संस्कृति है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो ऐसे संस्कृति के लोगों को गोवारी समाज, गोंडगोवारी समाज को हमको आदिवासी की सहूलतें क्यों नहीं दे रहे? हमारे कास्ट सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी भी मिलना चाहिए। और इस ढंग से इसलिए हम आंदोलन के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं, गोंडगोवारी करके नौकरी पे लगे, गोंडगोवारी करके हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई हमारे गौर गरीब समाज जो है, यहाँ का मूल निवासी समाज है और जिसमें गोंडगोवारी जो समाज है हमारा, तो उनको अच्छे ढंग से आप समझ लो, हमारे निवेदन को स्वीकार करो और जल्दी से जल्दी हमारे समाज को न्याय दो। और हमारे समाज को अगर न्याय देते हैं तो आप हमारे लिए भगवान बन सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे समाज के लिए न्याय नहीं दिए तो अभी हमें हमारे साथियों ने कुछ कहा है, क्योंकि लोकसभा में ऐसा ब्रह्मास्त्र हमारे पास में जो मतदान का समझ है, मतदान के माध्यम से हम आपको राजा बना सकते हैं तो आपको गिरा भी सकते हैं। इतनी ताकत गोवारी समाज में कम से कम 66 विधानसभा है और 11 लोकसभा है जिसमें हम तुमको पानी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखे सरकार और हमारे बात की तरफ ध्यान में रखे, हमारे समाज को न्याय देने का काम करेंगे। यही बात करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय सेवा। आप कितने साल से ये आंदोलन कर रहे हैं? सर 29 साल से आंदोलन, 29 साल के पहले हमारा जो मोर्चा आया था 94 में, जो 94 के बाद में हम लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, बीजेपी शिवसेना, इन्होंने हमको आश्वासन दिए कि चलो भाई हम तुम्हारा काम करेंगे। तो हमारे भी गरीब समाज के लोग हैं और ये हमारे जो आदिवासी समाज बड़े भोले भाले होते हैं और सभी के ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास के तहत हमने इनके ऊपर ध्यान दिए कि भाई हमारा ये काम करेंगे। लेकिन हमारे बच्चों को कॉलेज भी नहीं मिल रही, डिग्री नहीं मिल रही, उसके वजह से हम लोग आक्रोश हो गए, हमारा समाज आक्रोश हो गया। तो इसलिए हम लोग अभी मोर्चे के रूप में आए हुए हैं। यह मुद्दा को कितने बार विधान भवन में रखा गया है? एक बार हो गया 94 में, उसके बाद में 29 साल के बाद में, यह भी बहुत बड़ा ये हमारा आंदोलन है। आज दिनांक 14, 12, 20, 23 रोजी आदिवासी गोवारी जमात, गोंडगोवारी जमात का मोर्चा विधानसभेवर आहेत आणि आमची जी मागणी आहे, गोंडगोवारी प्रमाणपत्र अनुसूचित जाती जमातीचं मिळालं पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। आम्ही काही नवीन मागणी करत नाही। आमची जमातीचा जो उल्लेख अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये 1956 मध्ये पार्लमेंटमध्ये झालेला आहे आणि तो संविधानिक आणि वैधानिकरित्या आलेली नोंद आहे आणि सरकारने त्याच्यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी केलेली आहे। राजेंद्र प्रसाद त्यावेळेस राष्ट्रपती होते। मित्रो, आता ही नोंद आम्हाला लागू होती। आम्हाला काही प्रमाणात प्रमाणपत्र घेतले आमच्या लोकांनी आणि आम्हाला सरकारनं दिली प्रमाणपत्र। 1985 पर्यंत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर सरकारला काय जरूरत होती की हे प्रमाणपत्र थांबवण्याची किंवा रद्द करण्याची किंवा बंद करण्याची? ही जरूरतच नव्हती, कारण आमची काही नव्यानं मागणी नाही आहे की आज इन्क्लुजनचा आमचा प्रश्न नाही आहे। इन्क्लुजन आज सरकार कोणत्याही समाजाला, आदिवासीच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत नोंद करू शकत नाही, करणारी नाही आहे। मग आहे ती नोंद आम्हाला लागू करा ना, आहे त्या नोंदीचा आम्हाला फायदा द्या। किंवा आम्हाला जे आज प्रमाणपत्र भेटत नाही, अनुसूचित जमातीचे काहीच प्रमाणपत्र नाही, हायकोर्टातून आम्हाला निर्णय मिळाला, त्याच्या विरोधात सरकार गेलं सुप्रीम कोर्टामध्ये आणि आम्हाला हरवण्याचा प्रयत्न केला। परंतु त्या सुप्रीम कोर्टाने एक पॅरा नंबर 83 मध्ये गोवारी कसे आदिवासी आहे याची मात्र नोंद करून ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये तो आम्हाला लागू होतो निर्णय। आणि त्याप्रमाणे स्टँडिंग ऑर्डर जर सरकारनं काढला की बा हे जे गोवारी आहे, ही जे कल्चर आहे गोवाऱ्याचं, हे जे गोवाऱ्याचं कल्चर असल्यामुळे त्यांना गोंडगोवारी प्रमाणपत्र इश्यू करायला काही हरकत नाही, असा जर स्टँडिंग ऑर्डर महाराष्ट्र सरकारनं आजच काढला तर हा गोवाऱ्याचा प्रश्न मिटू शकतो असं मी सांगू शकतो। परंतु सरकार या ठिकाणी लक्ष याच्यासाठी देत नाही की जे आदिवासीचे स्वार्थी नेते आहे, की जे 25 खासदार आमदार आहेत, जे निवडून येतात आणि त्यांना आपली पोळी शेकायची असते,
ते मग आपल्या भावाचं नुकसान करण, कोणाचं नुकसान करण, त्यांचं जे गुण आहे आदिवासीचं गुण आहे आणि ते मग दुसऱ्याला ते खाऊ देत नाही. म्हणून आपल्या गोंडवारी या भाऊबंधाला ते न्याय देऊ शकत नाही. म्हणून सरकार मायबापनं या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला नाही पाहिजे. कारण काय की भारतीय घटना जी बनली सर्वांगीण विकास आणि समान नागरिक कायदा समान न्याय या दृष्टिकोनातून बनलेला आहे आणि हा न्याय हक्क आम्हाला घटनेप्रमाणे मिळाला पाहिजे. गोंडवारी प्रमाणपत्राचा ऑर्डर शासनाने ताबडतोब काढावा ही आमची विनंती आहे. हमारे देश में ये भारत स्वतंत्र होने के पहले भी ये समाज नहीं क्या आदिवासी में था, बुद्ध के कालखंड में भी आदिवासी में था, अंग्रेज के ज़माने में आदिवासी में था. 1952 में जब लोकशाही भारत में आई तब से आदिवासी को बाहर निकाल गया गया. इसका कारण बता रहा हूँ. छत्तीसगढ़ ये गोंडवाना लैंड है ये, और गोंडवाना लैंड में 28 जिले आते. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और ये नागपुर तक ये गोंडवाना लैंड में आता है. दलपत सिंह संग्राम सिंह के कालखंड में संग्राम सिंह का कालखंड में रानी वुमन ऑफ द वर्ल्ड रानी दुर्गावती के किताब में लिखा है कि आदिवासी गोवारी समाज हाँ आदिवासी है. गोंड गोवारी का कारण क्या, अभी मैंने बोलता संविधान में लिखा है गोंड है गोंड गोवारी है. तो ये इसका कारण क्या है कि ये समाज रीति में रहते थे, टोले हैं, खेड़े हैं, ये भाग में ये समाज रहता था. और वहाँ गोंड भी रहते थे और गोवारी भी रहते थे. गोंड भी रहते थे, गोवारी भी रहते थे. संविधान लिखते समय गोंड भी डाल दिया और गोंड और गोवारी भी डाल दिया. सिर्फ ये गलती शासन लोगों की है. शासन स्तरीय पे जो काम करते हैं उन लोगों की गलती है. सिर्फ कामा हमको नया ना खुद नहीं मांगना है. हमारा उल्लेख है संविधान के अंदर, हमारा उल्लेख है. अगर मांगनी करते तो हमको समाविष्ट करो तो कायदा करना पड़ा रहता. लेकिन कायदा करने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ वन्नी के दुरुस्त करने की जरूरत है. संविधान में हमारा उल्लेख है. अगर नहीं उल्लेख होगा तो 47 जाति में 16 नंबर पे पेजेस पे देख 16 नंबर पे जात है हमारी. 16 नंबर पे संविधान में मध्य प्रदेश रहे या झारखंड है, 16 नंबर में जात है और 16 नंबर में वहाँ लिखा है गोवारा गुण गोवारी गोवारा ऐसा लिखा है. लेकिन शासन स्तर पे हमारे लोकशाही में हमने वोट मारने के बावजूद हमको क्या किया गया है, हमको गुमराह किया गया है. गुमराह यानी हमको अधिकार मिलेगा, शासन स्तर पे अधिकार मिलेगा. हमने जो कोर्ट में हाई कोर्ट में केस लड़े तो उसको 23 साल लगे और सुप्रीम कोर्ट में लगा तो 1-1.5 महीने कंप्लीट होता. इसका मतलब क्या है? तो वो भी 10 साल लगने को होना ना सुप्रीम कोर्ट में. और भारत सरकार में या महाराष्ट्र सरकार में हमारे साथ गद्दारी किया. जिस दिन हाई कोर्ट से हमारा जो हमारे बाजू में न्याय मिला उसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने राजपत्र निकालने को होना था. अगर राजपत्र निकालता तो तमाम वो समाज वो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जाता. लेकिन हमारे राजकारणी लोगों ने हमको बेवकूफ़ बनाया. वो राजपत्र नहीं निकला. केंद्र में भी सरकार बीजेपी की थी, महाराष्ट्र में भी सरकार बीजेपी भी थी. उस समय राजपत्र निकलता ना हमारे समाज के नाम से तो उनकी सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत नहीं रहती. नेवारे साहब ये, लेकिन हमारे लोगों ने हमको बेवकूफ़ बनाया. हम एक्चुअली मूल निवासी है. हमारा डीएनए चेक करो. अगर आदिवासी का डीएनए नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे आदिवासी का डीएनए नहीं होगा तो. लेकिन हमारा चेहरा देखो, हमारा डीएनए देखो, हम मूल निवासी है. अच्छा, भारत का संविधान बोलता है कि जिसका डीएनए और जिसका रहन सहन आदिवासी हो, संस्कृति आदि हो, हम निसर्ग पूजक है. और हमारे लोकशाही में हमारे देश में हमको आदिवासी से बाहर निकाला. हमने मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाया. देश के हम टैक्स दे रहे, बराबर टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे हम देश के संविधान के माध्यम से. तो भी हमारी संस्कृति, हमारा अधिकार रहने के बावजूद हमारे अधिकार के से अलिप्त कर दिया गया. ये शोकांतिका है. अभी आने वाले 24 में हम दिखाएंगे इसका नजराना क्या होता है. हम महाराष्ट्र गोंदिया जिले में 270 है, गोंदिया भंडारे में 202,70,000 वोट है. हम देखेंगे आने वाले समय में. और नागपुर में ऐसे हर जिले में विदर्भ के 66 सीटें है. विदर्भ में 66 सीटें है, बालाघाट है. और ये अपने छत्तीस नांदगांव में
वहाँ भी गोवारी है। हम देखते हैं अभी इस बार 2024 में तमाम महाराष्ट्र के अंदर नहीं तो ये पूरे गोंडवाना लैंड में घूम के हम अपना अधिकार दिखा देंगे। इतने बोल के अपने दो शब्द समाप्त करतो। जय हिंद, जय सेवा. मी शारदा वाघाडे. आमचा आज येथे आदिवासी गोंडगोवारी समाज ज्याच्या हितासाठी ज्या आमच्या काही मागण्या आहेत त्यासाठी आज आमचा इथे मोर्चा आयोजित केलेला आहे. तर तो आमचा मोर्चा आहे यशवंत स्टेडियम ते 0 मैल स्मारकापर्यंत. आणि आमच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत त्या अशा आहेत की दिनांक 14 ऑगस्ट 2018 पूर्वी व नंतर महाराष्ट्रातील गोंडगोवारी जमातीला निर्गमित करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रानुसार अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावे. तसेच वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. गोंडगोवारी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे पदवी व इतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीर रोखून ठेवण्यात आलेल्या स्कॉलरशिप विना निलंबन देण्यात यावी आणि पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना रोखून ठेवलेले पदवी प्रमाणपत्रे तात्काळ निर्गमित करावे. दुसरी मागणी आहे दिनांक 24 एप्रिल 1985च्या मार्गदर्शक सूचनाच्या GR मधील नमूद गोंडगोवारी जमातीबाबतची चुकीची माहिती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या निकालपत्रातील प्रॉपर ऑफ इंडिया सिरियस व्हॉल्यूम द शेड्यूल ट्राईब बाय SK सिंग पॅरा क्रमांक 83 मध्ये नमूद जी गोवारी जमात वाघोबा नागोबा ढाल पूजा आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गोंडगोवारी जमातीची माहिती दुरुस्त करण्यात यावी. त्याच्यानंतर आमची तिसरी मागणी अशी आहे की गोंडगोवारी जमातीतील अर्जदारांची संस्कृती व रूढी परंपरा ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्रमांक 83 वरील नमूद वर्णनानुसार गोंडगोवारी जमातीच्या अर्जदारांच्या दाव्याच्या पृष्ठार्थ 1950च्या पूर्वीचे पुरावे गोवारी गवारी गोवारा असले तरीही गोंडगोवारी जमातीचे प्रमाणपत्र प्रकरणे स्वीकारण्यात यावी व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपील नंबर 4093 दिनांक 18 डिसेंबर 2020च्या निर्णयाच्या अधीन राहून संविधानिक व वैधानिक तरतुदीनुसार गोंडगोवारी जमातीची संस्कृती व रूढी परंपरा पालन करणाऱ्या ॲफिनेटिव्ह अर्जदारांना गोंडगोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासंबंधी आदेश व सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ निर्गमित करण्यात यावे. आणि चौथी मागणी आहे. मेरा नाम कुलदीप राउत, मैं आदिवासी गोवारी विद्यार्थी संगठन का प्रतिनिधि हूँ. हमारी स्टूडेंट की ये मांग है कि 1956 में जब काका साहब कालेलकर आयोग ने गठित हुआ था उसमें गोवारियों की सिफारिश गोंड गोवारी शेड्यूल ट्राइब में गोंड हुई थी, स्पेशली हुई थी, गोवारी नाम से हुई थी. पर जब उसका सरकार महाराष्ट्र शासन ने उस तरफ के CPN बेरा राज्य में जब महाराष्ट्र शासन ने लेटर दिया महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार ने गोंड गोवारी नाम से जमात इंक्लूड की शेड्यूल ट्राइब में. गोंड गोवारी कोई दूसरी जात नहीं है, एक गोवारी कोई दूसरी जात नहीं है. गोवारी एक शेड्यूल गोंड गोवारी की सब ट्राइब है, उप जमात है. तो हमारी मांगनी ये रहे कि 1985 के काले GR के विरोध में हमारी मांगनी है कि उन्होंने हमारी संस्कृति गलत बताया है. हम असली में गोंड गोवारी है, हम ढाल देवता नाग देवता पूजने वाले आदिवासी गोंड गोवारी है. अभी जो 2018-12-2020 के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा क्रमांक 83 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि गोवारी कौन है और गोंड गोवारी कौन है. गोंड गोवारी वो है जो ढाल पूजा नाग पूजा करते हैं, ढाल निकालते वाघोबा पूजा करते हैं. और गोवारियों का अलग उल्लेख किया. गोवारी जो कृष्ण देवता गंगा जमुना सरस्वती पे पूजा करते हैं उनको अलग उल्लेख किया है. हमारी मांग ये है कि शेड्यूल ट्राइब के आदि में 18वें क्रमांक पर जो गोंड गोवारी नमूद है वो असली में गोंड गोवारी हम है. हमारे आदिवासियों की मांग बहुत वर्षों से 30 वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं. शासन हमारे मांग को नज़रअंदाज कर रहा है. हमारी स्कॉलरशिप अटकी हुई है 2018 से 2000 हमारे को निर्णय आया 14/8/2018 को. हम हाई कोर्ट में केस जीते थे. हाई कोर्ट ने गोवारियों को गोंड गोवारियों का सर्टिफिकेट प्रदान किया था. उससे हमें 2 साल तक हमको स्कॉलरशिप और नौकरियों में सफलता मिली. लेकिन 18/12/2020 के निर्णय के बाद हमको स्कॉलरशिप हमारी रोकी गई है और हमारे डिग्री तक रोकी गई है. यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारी डिग्री प्रलंबित है. हमारी डिग्री से वंचित रखा गया है. हमारी स्कॉलरशिप हमें पूरी मिली नहीं हुई है. हमारा शिक्षण हमारा खराब हो रहा है. तो सरकार से यही मांगनी रहेगी कि हमारी मांगनी को, विद्यार्थियों की मांगनियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. जय सेवा, जय भीम, जय संविधान. तो देखा आपने इनका यह बोलना है कि इनकी डिमांड है गोंड गोवारी समाज की इनकी आदिवासी सूची में शामिल किया जाए. ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहे महाराष्ट्र TV 24. कैमरामैन प्रवीण के
के साथ मैं अभिषेक दुबे, नागपुर।